Assalamualaikum. Good morning, class 9th. I'm your physics teacher Danish. Today is our fourth lecture of physics. Our today's topic is interconversion of energy. मतलब इसका ये है कि आपकी एनर्जी आपस में इंटरकन्वर्ट कब होती है। जैसे ऊपर हमने पढ़ी थी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो कौन सी फॉर्म कौन सी दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, बल्कि वो किसी और फॉर्म में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रब योर हैंड टुगेदर क्विकली, यू विल फील दैम वार्म, यू हैव यूज योर मस्कुलर एनर्जी इन रबिंग हैंड्स, एज अ रिजल्ट हीट इज़ प्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग हैंड्स, मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे अपने आप हैंड्स को रब करें क्विकली, तो आपके हाथ आपको गर्म महसूस होंगे। तो अब आपने क्या किया कि अपनी मस्कुलर एनर्जी को, आपके जब मसल्स मूव हुए तो आपकी जो मस्कुलर एनर्जी थी वो रबिंग हैंड्स में एज अ रिज़ल्ट के तौर पे कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। यानी जब मसल्स मूव होते हैं तो कौन सी एनर्जी आती है? मैकेनिकल एनर्जी, जो मूवमेंट की वजह से होती है। वो एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गई? हीट एनर्जी में। तो एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। आगे उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं। सम ऑफ द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ टेकन अप बाय वाटर इन द ओशंस। ये आपको प्रॉपर उसने इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी का एक डायग्राम बता दी है कि कैसे आपकी एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, थर्मल से काइनेटिक, रैन, एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसमें आपकी इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी चल रही है कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपकी एग्जांपल है, ये आप ज़रा इसको गो थ्रू करेंगे तो पढ़ेंगे। सिर्फ इसमें टॉपिक में सिर्फ मेन चीज़ यही एग्जांपल्स के थ्रू बताई गई है कि कैसे आपकी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जस्ट इसकी रीडिंग करनी है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी की मेजर सोर्सेज क्या है? एनर्जी हमें कैसे कैसे मिल सकती है? द एनर्जी वी यूज़ कम फ्रॉम द सन, विंड एंड वाटर पावर एट्सेट्रा। एक्चुअली ऑल ऑफ द एनर्जी वी गेट कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। पता है एनर्जी जो है वो सन से आती है या विंड से आती है या वाटर पावर जो हम लगाते हैं उनसे आती है। पता बेसिकली हम ये समझते हैं कि या ये ऐसा है भी कि जितनी भी एनर्जी हमें मिल रही है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें कहाँ से मिल रही है? फ्रॉम दी सन मिल रही है। अब उसके हम डिफरेंट एग्जांपल्स आगे देखेंगे। सबसे नंबर वन जो है वो फॉसिल फ्यूल्स हैं। वी यूज़ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल एंड गैस टू हीट ओवर हाउसेज एंड रन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। कहता है फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं? जैसे कोयला, ऑयल, ये जो हम तेल जलाते हैं, मिट्टी का तेल वगैरह, एंड गैस जो अपने घर में हम जलाते हैं जिससे हम इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्ट को रन करते हैं। ये जो हमारी इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्ट रन हो रही है ड्यू टू फॉसिल फ्यूल्स, दे आर यूजली हाइड्रोकार्बन्स। ये होते क्या हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। व्हेन दे आर बर्नड, जब ये जलाए जाते हैं, दे कंबाइन विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, तो ये हवा में ऑक्सीजन को अपने साथ मिलाते हैं। द कार्बन बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन बिकम्स हाइड्रोजन ऑक्साइड कॉल्ड वाटर, वाइल एनर्जी इज रिलीज एज हीट इन केस ऑफ कोयल। मतलब जब कोयल की फॉर्म में जब आप इसको बर्न करते हो, जब जलाते हो, तो आपकी जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम वाटर भी कहते हैं दूसरे वर्ड्स में। जबकि एनर्जी जो है वो आपकी रिलीज़ होती है एज अ हीट के तौर पे कोयल की सूरत में। ये उसने लिखा भी है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी, हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी। ये आपका एक केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है कि कैसे आपकी एनर्जी जो है, आपने बेसिकली कोयल को बर्न किया तो उसको जलाने से आपकी एनर्जी कहाँ कहाँ कैसे कैसे कन्वर्ट हुई, वो उस बारे में बात कर रहा है। ये है फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। Now the fossil fuels took millions of years for their formation. They are known as non-renewable resources. We are using fossil fuels at a very fast rate. Their use is increasing day by day to meet our energy needs. If we continue to use them at present rate, they will soon be exhausted. कहता है फॉसिल फ्यूल्स को बनने के लिए बहुत से साल लगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, और इनको हम नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कहते हैं कि ये ख़त्म नहीं हो सकती, ये रिन्यूएबल नहीं है, ये नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और हम फॉसिल फ्यूल्स को बहुत फास्ट रेट पे यूज़ कर रहे हैं। इनका जो इंक्रीज़ है वो इनकी जो यूज़ है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम इनको इंडस्ट्री में, अपने घरों में। तो इस वजह से इनका जो प्रेजेंट रेट है वो बहुत फास्ट चल रहा है और बहुत जल्दी ये ख़त्म भी हो सकते हैं। और इसके लिए हमें इसका ख्याल भी रखना है। ये अलग टॉपिक है इसका कि हमें कैसे अपनी एनर्जी जो यूजेस हैं वो डिफरेंट फॉर्म से एनर्जी यूज़ करें, ताकि हमारी जो ये जो फॉसिल फ्यूल्स वाली एनर्जी है ये कम से कम ख़त्म ना हो। आगे डिफरेंट इसने ये रीडिंग में यही प्रॉपर बताया हुआ है कि फॉसिल फ्यूल्स को कैसे जो है हम कम कर सकते हैं इनका यूज़, क्योंकि उसमें काफ़ी जो है हमारे पास हार्मफुल वेस्ट भी बचता है। लिखा हुआ है मोर ओवर फॉसिल फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स, दीज वेस्ट इंक्लूड्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेज विच पोल्यूट द एनवायरनमेंट। मैंने पहले बताया कि एक तो वो हम बहुत फास्ट रेट पे यूज़ कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स को, वो भी एक नुकसानदेह बात है।
और साथ में ये कि वो बहुत हार्मफुल वेस्ट भी अपने साथ जो है प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। जैसे अभी ये गाड़ियों का धुआं आपको नज़र आ रहा है, जैसे इंडस्ट्री की जो आग जलती है उससे कंबशन होती है वो नज़र आ रही है आपको। तो ये सारे जो हैं उसके नुकसानात हैं और पोल्यूशन है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हम बाकी जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं या सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनको यूज़ करें अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। उसके बारे में आगे लिखा हुआ है न्यूक्लियर फ्यूल्स। हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो एनर्जी हमारे पास एज अ रिजल्ट आती है फिशन रिएक्शन के, मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था आपको कि ये आपका क्लास 10th में एक कंप्लीट टॉपिक है। तो फिशन रिएक्शन से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो हैवी आइटम्स को हम यूज़ करते हैं, यूरेनियम को, उसको स्प्लिट करते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको अपने हिसाब से हम कंट्रोल करके अपनी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा फॉसिल वाला जो काम है वो थोड़ा कम हो सके। दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ऊपर हमने पढ़ी थी नॉन रिन्यूएबल, जैसे फॉसिल फ्यूल था। अब हम कहते हैं रिन्यूएबल कौन सी हैं। सनलाइट एंड वाटर पावर और द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दे विल नॉट रन आउट लाइक कोयल ऑयल एंड गैस। कहता है सनलाइट और वाटर अगर आप इनको यूज़ करना शुरू करें अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा करने के लिए, तो फिर आपके पास जैसे कोयला जो ख़त्म होने की बात हुई है ऊपर, या ऑयल ख़त्म होने की बात, या गैस ख़त्म होने की बात, वो आपसे ख़त्म हो जाएगा, वो मसला ख़त्म हो जाएगा आपका। मैंने बताया ऊपर कि वो नॉन रिन्यूएबल हैं, वो दोबारा नहीं बनाई जा सकती। तो इसलिए उनका ख़तरा रहता है कि वो जब ख़त्म हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, अपनी नीड्स कहाँ से पूरी करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनके ऊपर उनकी मदद से अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करें। जैसे सनलाइट की मदद से हम, जैसे अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों ने यूज़ शुरू कर दिया है फ्रॉम सनलाइट, कि अब लोग यूपीएस या जनरेटर वगैरह यूज़ नहीं करते, बल्कि आप सनलाइट की मदद से अपनी जो है वो एनर्जी नीड्स को पूरा कर रहे हैं। जैसे वाटर की मदद से हम, ये नीचे आपके पास आ गया एनर्जी फ्रॉम वाटर। एनर्जी फ्रॉम वाटर पावर इज़ अ वेरी चीप। बहुत आसान सी बात है कि जब आपके पास बारिशें होती हैं, आप डैम बनाते हो, पानी स्टोर करते हो, जब उस पानी को एक फास्ट रेट पे विद द यूज़ ऑफ मशीन रहता है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी, उसको आप यूज़ करते हो। कितना आसान तरीन तरीका है। इससे आपके पास ना प्रॉब्लम आपके पास कोयल की आएगी ना फॉसिल फ्यूल्स की आएगी। तो ये बेसिकली इस चैप्टर का जो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इसमें समझाना वो ये चाहता है कि कैसे आप अपनी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को कम यूज़ करें और कैसे अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा करें फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। एनर्जी फ्रॉम वाटर बिल्कुल एक आसान तीन आपको पता है। एनर्जी फ्रॉम द सन, ये सोलर एनर्जी जो हम सोलर जो लगाए जाते हैं, सोलर पैनल्स अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए, वो भी यही वजह है। सोलर हाउस हीटिंग, कि अपनी एनर्जी को अपने अगर हाउस हीट कब करना है तो आप जो हीटर यूज़ करते हैं उसके बजाय आप सोलर हाउस हीटिंग यूज़ करना शुरू कर दें। एनर्जी फ्रॉम द सन जो आपके पास आ रही है, आप सोलर पैनल यूज़ करें छत के ऊपर, वही आपकी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगी और वही आपका काम यूपीएस या जनरेटर या जो बाकी जो आपके ज़रिए हैं उनको ख़त्म कर देगी, और वही सन की एनर्जी जो है, जो एनर्जी फ्रॉम द सन आ रही है, उसी को आप यूज़ कर लेंगे अपनी नीड्स पूरा करने के लिए। सो बेसिकली इस टॉपिक का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि कैसे हम अपनी जो एनर्जी की नीड्स हैं उनको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ कन्वर्ट करें, ताकि हमारे जो वो उसके हमें ख़तरा है कि यार वो ख़त्म हो जाएंगे, वो हमसे कम से कम ख़त्म हो जाए हमारे पास। जो आज से काफ़ी साल पहले तक की बात थी, उस वक्त हमें ये चीज़ें ना इन्वेंशन हुई थी, ना हमारी चीज़ें ये थी माइंड में कि कैसे हम वाटर वजह से बिजली बना सकते हैं। उस टाइम नहीं था। तो उस टाइम क्या था, या तो हम लकड़ी जलाते थे, या हम कोयला जलाते थे, या हम गैस को यूज़ करते थे। अब जैसे जैसे इन्वेंशंस हो रही हैं मज़ीद, तो जो तरक्की हो रही है वो यही है कि आप कैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से अपने आप को कन्वर्ट करें अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा करने के लिए फ्रॉम टू दी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। डिफरेंट उसमें लिखी हुई हैं, सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू करना है, इसको पढ़ना है आपने एक दफ़ा, ताकि आपको समझ आए कि आप क्या बुक वाला कहना चाहता है। कि एनर्जी फ्रॉम द सन, सोलर हाउस हीटिंग, हाउ कैन यू यूज़ दैम, कैसे आप इसको यूज़ करते हैं। एलुमिनियम की फॉयल होती है, सन रेज उसके ऊपर गिरती हैं, कॉपर जो है वो ट्यूबिंग होती है उसमें, जो इससे जनरेट होती है, वो हॉट वाटर जाता है और कोल्ड वाटर। बेसिकली आप सन की रेज़ की एनर्जी को यूज़ करते हुए अपने तमाम जो अपने हाउस होल्ड की अप्लाइंसेज हैं उनको चला सकते हैं, ताकि आपकी जो सन रेज़ हैं वो तो रिन्यूएबल सोर्स है। आज जो सूरज निकलेगा, कल आपको जो रेज़ आएंगी वो नहीं आएंगी, आपकी उसको तो प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो कैसे अपने आप को आपने नॉन रिन्यूएबल से कन्वर्ट कर लिया रिन्यूएबल सोर्सेज पे। सो बेसिकली ये आपके पास एक जो है सबसे मेन टॉपिक जो था इस चैप्टर का, या इस जो अभी आज हम पढ़ रहे हैं, कि हम कैसे अपने आप को जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज पे कन्वर्ट करें और उनको, ताकि हमारी एनर्जी की नीड्स पूरी हो सकें। यही हमारा आज का टॉपिक है। तो ज़रा सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू करना है आपने, कंप्लीट पढ़ना है, ताकि आपको टॉपिक की समझ आ जाए। बेसिक जो मैंने पॉइंट है वो बता दिया आपको कि देर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल। वी जस्ट वॉन्ट टू कन्वर्ट अवर सेल्फ फ्राम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ताकि हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। टॉपिक को समझिएगा अच्छे से, साथ में अटैचमेंट भेज दूंगा, इसके 3-4 क्वेश्चन आंसर्स हैं एक्सरसाइज के, वो आप कर लीजिएगा नोटबुक पे, उनको याद भी कर लीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।